हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या आप इसे कह सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इस स्लाइड में और आगे आने वाली जो स्लाइड्स होंगी उन सब में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप खुद भी एक सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया था जिसमें हमने बताया था कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है या रूरल एंटरप्रेन्योर क्या होता है। कैसे हम भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, देखिए भारत के में लगभग 70% से ज़्यादा रहने वाले लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या फिर उनका रूट ग्रामीण एरिया से है। तो ग्रामीण क्षेत्र में इतने लोग रहते हैं तो ग्रामीण एरिया को कैसे डेवलप किया जाए, एक ग्रामीण क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जाए, गाँव को कैसे डेवलप किया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस देने की जरूरत है। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं, आपके पास ज़मीन है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, आप कैसे कौन सा अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, पैसे बना सकते हैं और पूरे देश को एक साथ डेवलप कर सकते हैं। कभी गरीब मतलब जो कहते हैं ना गैप बन जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में कम पैसा है और शहरी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा पैसा है, तो वो गैप कैसे घटे, है ना। ग्रामीण क्षेत्र भी डेवलप करे, शहरी क्षेत्र तो कर ही रहे हैं डेवलप, ग्रामीण क्षेत्र भी डेवलप करें और वो गैप घटे और सारा देश एक बराबर लगभग डेवलप करें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से जानने को मिलेगा। इस वीडियो को भी देख लेना, क्या पता ऐसा हो कि इन दोनों वीडियोस में ही आपको आपके जीवन का भी गोल मिल जाए। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स, तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स वर्क फॉर सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंट कॉज। ठीक है, एनवायरमेंटल कॉज, सोशल कॉज और कल्चरल कॉज के लिए वर्क करते हैं, सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि सोसाइटी में जो दिक्कतें हैं, समाज में जो दिक्कतें हैं जिनसे लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है या फिर इन्वायरमेंट को बहुत कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की भी कोशिश की जाए, मतलब समाज को कैसे ग्रोथ किया जाए, समाज को कैसे डेवलप किया जाए। ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योर नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट, इनका मेन फोकस प्रॉफिट नहीं होता है। कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही बिल्कुल प्रॉफिट के बिना ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रॉफिट के साथ भी कर सकते हो ये सारी चीज़ें। कैसे, देखिए आप मान लो अपना प्रॉफिट जो बना रहे हो 100 रुपया बना रहे हो, 100 रुपये में से आप वापस 60 या 65 या 70 रुपये वापस समाज में लगा दे रहे हो, तो समाज भी दोबारा अच्छे से डेवलप हो जाएगा और आपके पास कुछ लगभग मनी भी बैठ आ जाएगी जो कि आप प्रॉफिट के तौर पर ले सकते हो और अपनी अर्निंग के तौर पर ले सकते हो। ठीक है, सो दे फोकस ऑन प्रोवाइडिंग हेल्प एंड सपोर्ट टू अंडर डेवलप्ड पीपल। इनका मेन फोकस होता है कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो इतने अभी डेवलप नहीं कर पाए हैं या फिर गरीब लोग हैं, पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनको कैसे ग्रोथ में लाया जाए और उनको कैसे सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए। स्पेशली मेन फोकस होता है इनका, दे फोकस ऑन डिक्रीज पॉवर्टी, गरीबी घटाने पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है। गरीबी कैसे घटेगी, देखिए जो एक अनएम्प्लॉयड आदमी है या फिर जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसको क्या चाहिए, एक मतलब खाने कमाने की जगह मिल जाए जहाँ पे कुछ अपना पैसे कमा ले और जिससे गुजारा कर सके और रहने के लिए ज़मीन जगह मिल जाए, है ना। तो ये बेसिक नीड होती है। इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। बेटर हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ कैसे डेवलप किया जाए गरीब लोगों का, उनके ऊपर कैसे फोकस किया जाए। बेटर एजुकेशन, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये दो चीज़ होती है ना, जो हेल्थ और एजुकेशन, थोड़ा क्लीन कर दिया जाए, हेल्थ एंड एजुकेशन, इस पे अगर मान लो इसको अगर फ्री कर दिया जाए ना, हेल्थ और एजुकेशन को, तो सारी की सारी दिक्कतें, मतलब मेजर दिक्कत जो देश की है ना वो खत्म हो जाएगी एक गरीब प्रॉब्लम की, गरीब परिवार की। कैसे, देखो किसी भी परिवार के दो चीज़ पे सबसे ज़्यादा खर्चे होते हैं, हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। बच्चे को पढ़ाने में भी कई लाख रुपए लग जाते हैं और अगर कोई बीमारी हो गई और स्पेशली कोई बड़ी बीमारी हो गई लाइक कैंसर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या फिर और कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। गरीब लोगों के पास तो होते भी नहीं है, तो लोग ऐसे ही मर जाते हैं बेचारे। तो ये जो मेन चीज़ होती है ना, अगर ऑलमोस्ट फ्री हो जाए ना, तो बहुत बड़ी देश की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन देखो अगर कोई कर दे तो, वैसे तो गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, ये सारी रूल्स अगर गवर्नमेंट बना सके तो हो जाए, लेकिन ये भी प्रपोजल में ही हो सकता है, देखो कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया है कि इस चीज़ पे कैसे वर्क कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिए, बहुत सारे लोग उस कमेंट बॉक्स में भी पढ़ेंगे उस आइडिया को और वो भी वर्क करेंगे। और साथ साथ आपको भी ज़रूर वर्क करना चाहिए और सरकार को भी आप चाहो तो सजेशन भेज सकते हैं। ठीक है, सो ये सोशल एंटरप्रेन्योर मोस्टली इन चीज़ों पर ही फोकस करता है कि कैसे एक बेटर सोसाइटी बनाई जाए, पॉवर्टी घटाई जाए, हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा किया जाए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया जाए, या फिर और भी जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हो उनको सही किया जाए। सो इफ़ यू लव टू वर्क फॉर सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी समाज के लिए काम करना चाहते हैं या फिर आपने एनजीओज़ में वर्क किया हुआ है, तो अगर आप ऐसी चीज़ों पसंद करते हो ना, तो आपको ये चीज़ सोशल एंटरप्रेन्योर जरूर बनना चाहिए, आपको समाज के लिए भी वर्क करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ बात आ जाती है कि देखिए प्रॉफिट तो होगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि प्रॉफिट अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 70 या 80 या 65 60 रुपये अपना वापस लगा दो समाज की तरक्की में, तो ये भी एक तरीका है। बिजनेस आइडिया खोजो,
जो कि समाज की तरक्की पे हो, और उसके साथ साथ आप पैसे भी लगा रहे हो, समाज भी डेवलप हो रहा हो, आप तो पैसे अर्न करोगे ही करोगे जब सोसाइटी के बारे में सोचोगे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करोगे ना, उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और उतना ज़्यादा उस प्रॉफिट से वापस उस सोसाइटी के, उस समाज के डेवलपमेंट के लिए लगाया जा सकता है। सो इस चीज़ में सबसे बड़ा आज के टाइम में क्या एडवांटेज है जिसके ज़रिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा येलो कलर में लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार, पढ़ो क्या लिखा है, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। ये जो चीज़ है ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोशल एंटरप्रेन्योर या फिर कोई भी अपना बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो। देखो आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े बिजनेस, जो बहुत बड़े बड़े रिच लोग हैं, पूरी दुनिया में जो सबसे रिचेस्ट बंदे हैं, लोग हैं, वो किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंटरनेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्हें सबको पता चल गया है कि इंटरनेट का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ चुका है पूरी दुनिया में, और इंटरनेट पे जो बड़े बड़े बिजनेस बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरनेट पे या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ ऐसा कर सको जो कि समाज की बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सको, तो ये आप एक तरह के खुद में अपने आप में ही सोशल एंटरप्रेन्योर बन के उभरोगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सॉल्यूशन निकालते हो। मुझे पता है कि आप में से जो बहुत सारे लोग जो देखने वाले होंगे इस वीडियो को ना, आपके दिमाग में कोई ना कोई बहुत ही बेहतरीन आइडिया है, लेकिन आपको तरीके नहीं पता है। तरीके खोजने पड़ेंगे यार। इंटरनेट आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट है ना, इंटरनेट पे आप इतने सारे सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हो। आपके दिमाग में आइडिया है, लेकिन आप इंटरनेट का यूज़ करना सीख जाओ कि आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसके ज़रिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जिन लोगों ने हमारे समाज में एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, सोसाइटी के लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया है। द फाउंडर एंड मैनेजर ऑफ ग्रामीण बैंक, मोहम्मद यूनुस, ये हैं जिन्होंने ग्रामीण बैंक की फाउंडर हैं, जिन्होंने ग्रामीण बैंक को बनाया था, और इनको अवार्ड मिला है नोबल पीस प्राइज़ का फॉर हिज वेंचर इन द ईयर 2006, ठीक है। तो इन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया था जिसमें ये क्या करते थे कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो बैकवर्ड लोग हैं, अंडर डेवलप लोग हैं, उनको लोन प्रोवाइड किया जाए या फिर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए उनके किसी बिजनेस के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए, कम से कम इंटरेस्ट पे, या फिर मोस्टली कोशिश किया जाता था कि वो सिर्फ नॉर्मल तरीके से भी दे दिया जाए, ठीक है। बाद में वो वापस कर देंगे, लेकिन इस तरीके से उनको फंड प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती थी। तो ये एक तरह का बैंक था जो कि आसानी से कोशिश करता था कि कैसे फंड प्रोवाइड किया जाए। जैसे कि जो बड़े बड़े बैंक होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई इन लोगों के लिए फोकस ही नहीं होते हैं। आप किसी बैंक में जाओ लेके कि सर मुझे खेती करनी है, किसी कोई काम करना है, पर मेरे पे मतलब पैसे नहीं है या गारंटी के लिए नहीं है, तो आपको मिलेगा ही नहीं लोन। तो ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं या फिर क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं आज के टाइम में काफ़ी हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करो आपको पता चल जाएगा। तो ये लोग ना आसानी से लोन प्रोवाइड करा देते हैं, और आप अच्छे से काम भी कर सकते हो, अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर आप गरीब हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको जी जान से मेहनत करनी होगी। एक और एग्जाम्पल है रंगदे। रंगदे एक एग्जाम्पल है, इज अनदर एग्जाम्पल फॉर नॉन प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज स्टैब्लिश इन 2008। 2008 में इसको स्टैब्लिश किया था, थोड़ा क्लीन कर दिया है। 2008 में इसको स्टैब्लिश किया था, किसके द्वारा किया गया था, रामकृष्णा एंड समिता राम, ठीक है। इन दोनों ने इसको मिलकर स्टैब्लिश किया था। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गाइस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फ्रॉम वेयर रूरल एंड अर्बन पुअर पीपल इन इंडिया कैन टेक माइक्रो क्रेडिट लोन्स अराउंड 2%। ये देख रहे हो 2% पर एनम। तो मतलब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, जो भी भारत के लोग हैं, वो आसानी से क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब लोन ले सकते हैं। सिर्फ 2% के अराउंड, लगभग 2% के अराउंड जो इंटरेस्ट है उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करने वाली चीज़ है। अब ये देखो एक एग्जांपल हो गया, मतलब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी वापस मिल जाएगा और साथ साथ आप लोगों की मदद भी कर देंगे। वैसे तो ये जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं ना उस हिसाब से तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो मतलब एक तरह से समझो कि इनका खुद का ही नुकसान है, फिर भी ये लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा नॉन प्रॉफिट फोकस करके ये लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये कुछ एग्जाम्पल थे। तो आशा करता हूँ आप भी इस वीडियो से बहुत कुछ समझे होंगे, समाज के लिए कुछ करने का जुनून आप में भी आया होगा, और उस एंटरप्रेन्योरशिप जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप वाली वीडियो है उसे भी आप जरूर देखना। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में कैसे वर्क कर सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ स्प्रेड होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जानेंगे और इस पर काम करेंगे। मिलता हूँ गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।